मन में बस गयो कारो। ये मन बहुत खतरनाक होता है। ये प्रत्येक का मित्र भी है और शस्त्र भी है। ये मन ही पतन कराता है और ये मन ही उद्धार में सहायक बनता है। प्रत्येक का मन, उसमें कुछ न कुछ तो बैठा है। मन किसी का खाली नहीं रहता। किसी के मन में कारा बस रहा है तो किसी के मन में गोरा बस रहा है। किसी के मन में धन बस रहा है तो किसी के मन में वैभव बस रहा है। किसी के मन में गाड़ी बस रही है तो किसी के मन में कोठी बस रही है। लेकिन खाली नहीं है किसी का मन। अब देखना यह है कि हमको मन में क्या बैठाना है, क्या बसाना है, और क्या बसाने से हमारा क्या होगा यह भी जानकारी होनी चाहिए। हमने धन बसा लिया तो फिर हमारा क्या होगा। एक चीज और बताऊंगा आपको कि संसार के जितने पदार्थ वस्तु वैभव है उसे मन में बसाने से कुछ लाभ नहीं मिलता। लेकिन उसी मन में अगर भगवान बस जाए, धर्म बस जाए, प्रभु का कीर्तन बस जाए तो वो लाभ देता है। ये बड़ी विचित्र बात है। धन 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 बसा रहे मन में तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। मन में बसने से लाभ नहीं मिलेगा। धन मिलेगा तो कर्म करने से मिलेगा। लेकिन भगवान का नाम अगर मन में बस जाए तो लाभ मिलता है। ये बड़ी विचित्र बात है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए तो गीता में कहा है कि मन ही शस्त्र है, मन ही मित्र है। मन में क्या बसाना है ये सब स्वतंत्र है बसाने के लिए। कोई तो मन में कपड़ों को ही बसा कर रखता है कि आज ये बदल दिया, कल वो बदल दिया, परसों ये बदल दिया, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। कहो इससे क्या लाभ मिलेगा? कोई मन को गहनों में बसा कर रहता है कि आज अंगूठी पहन ली, कल हार पहन लिया, कल कुछ पहन लिया, कल कुछ पहन लिया, ये बदल दिया। वो उसी में जीते रहते हैं। लेकिन ऐसा करने से मन को संतुष्ट तो किया जा सकता है पर उससे शांति नहीं मिलती। शांति तो भगवान के श्री चरणों से ही प्राप्त होती है, या धर्म कार्य करने से प्राप्त होती है, या पुण्य कार्य करने से प्राप्त होती है। एक बनिया था, पूरे जीवन में उसने दुकान पर धन ही धन कमाया, बहुत धन कमाया। जो धन ज्यादा कमाता है, धन में ही रहता है, वो लोभी बन जाता है। फिर इकट्ठा करना लग जाता है कि आज 1 लाख हो गए, कल 2 लाख करने हैं, परसों 10 लाख करने हैं, साल में 20 लाख करने हैं। वो उसी में जीता रहता है, उससे आगे नहीं सोच पाता। लेकिन ये बात है, कहावत है कि सोम के धन को चांडाल खाते हैं। जो लोभी होता है उसके धन को कौन खाता है? चांडाल, शैतान खाते हैं। ये कहावत है। क्योंकि लोभी व्यक्ति न तो अपने ऊपर खर्च करता है, न परिवार के ऊपर खाने पीने में खर्च करता है। वो जमा करके रखता रहता है, संग्रह करके रहता है। ऐसे व्यक्ति पर कोई न कोई ऐसा प्रकोप प्रकृति के द्वारा आता है, या तो बीमारी आ जाएगी सो डॉक्टर खा जाएंगे, या फिर कोई ठग आ जाएगा, बहुत लोभ का लालच देकर के लेकर चला जाएगा,
या फिर कोई केस लग जाएगा तो वकील खाते रहेंगे, और उससे भी बच गया कुछ थोड़ा बहुत तो वो उसको जमीन में गाड़ देगा, वहां सर्प बैठ जाएंगे। तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, न दान में खर्च कर पाता है, न धर्म में खर्च कर पाता है। इसकी तो अलग बात है, वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर पाता। धन की 3 गति होती है। तो अब वो बनिया धन ही धन में लगा रहा। अंत समय हुआ, दुकान का चार्ज बेटों को दे दिया, बीमार पड़ गया, खाट में पड़ा रहे, लेकिन चिंतन तो मन में धन ही का रहता था। सो जाता, नींद आती तो नींद में सपने भी धन के ही देखता था। क्या जितने की बिक्री हो गई, या जितना प्रॉफिट हुआ, ये माल खराब निकल गया, वो ये हो गया, सब वही देखने लगा। कुछ समय बाद और अधिक बीमार हो गया। ऐसा बीमार हुआ कि बच्चों ने उसे खाट से नीचे उतार लिया और लगा कि मर गया। लेकिन वो बोल नहीं सकता था, इशारा बार बार इशारा उंगली करता था आंगन की तरफ, जहां एक पेड़ था। तो बच्चों ने समझा यहां कोई धन घड़ रहा है, बाबा बता तो नहीं सकता, इशारा कर रहा है। और वो बोलती बंद हो गई, उसकी मूर्छित हो गया। डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने कहा भाई इसमें तो कुछ है नहीं। बेटों ने कहा कि मर गया, चला गया, नहीं बता पाया तो सब गढ़ा का गढ़ा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, इतनी मेहनत से कमाया। तो डॉक्टरों से कहने लगा कि उसका बेटा कि डॉक्टर साहब पैसा कितना भी खर्च हो जाए पर एक बार बोल जाए, ये 2 मिनट बोल जाए, 1 मिनट तो बोल ही जाए। डॉक्टर ने कहा भाई हमारे बस में तो है नहीं, बम्बे से डॉक्टर आएंगे और वो कुछ इंजेक्शन लगा सकते, 1 मिनट बोल भी सकता है। तो बच्चों ने कहा बुलाओ, पैसे की कोई चिंता नहीं है। बहुत पैसे में वो वहां से आया डॉक्टर, फीस भी बहुत अधिक ली और इसके इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही उसने आंख खोली और बेटों से लड़ने लगा, अरे मूर्खो देखो वहां गाय झाड़ू को खा रही है और तुमसे देखा जा रहा है, उसे बचा नहीं सकते झाड़ू को। ऐसा झाड़ू 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 करते हुए प्राण छूट गए, मर गया। अब कहो कि धन का लोभी व्यक्ति का अंत समय भी कैसा बुरा होता है कि पैसा भी डॉक्टर को खिला दिया, सब कुछ चला गया और किस पर ध्यान गया अंत समय में कि गाय झाड़ू खा रही है, झाड़ू का नुकसान होगा परिवार को। अरे भले मानस, तू तो मरने के लिए बैठा है, क्या नुकसान क्या फायदा देख रहा है, अपना तो देख। तो वो गति उस बनिए के साथ साथ हम सब लोगों की भी वही है, हम भी उसी स्थिति में हैं कि छोटे से नुकसान पर भी विचलित हो जाते हैं, पर भगवान के लिए अपने लिए कुछ करने में असमर्थता जताते हैं कि हमारे पास है क्या, हम क्या कर सकते हैं, भगवान कराएंगे तभी होगा। अरे भगवान कराएंगे तब होगा, अच्छी बात है, लेकिन बुरा काम भगवान थोड़ी कराते हैं, वो तो तू भी कर डालता है, हम भी कर डालते हैं। तो जब बुरा काम हम करते हैं, भला काम भगवान कराते हैं, ऐसा नहीं। करना तो हम सबको ही है, अच्छा करो या बुरा करो, फल भगवान देंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मन में कुछ ऐसा बसाना चाहिए जिससे वो लाभ दे, जीवन को पावन कर दे, जीवन को धन्य कर दे,
और जब शरीर छोड़कर जाए तो उस बनिए का ऐसा हाल नहीं हो कि गाय झाड़ू खा रही है। इतना नुकसान उससे सहन नहीं हो रहा है और सांस जा रही है, मरने को बैठा है, बहुत बीमार है, चला गया। अब लड़के अपना सिर फोड़ फोड़ कर रोए कि इससे तो पहले ही मर जाता, अच्छी बात थी। अब 2-4 लाख रुपए डॉक्टर को दिला गया। अरे इस बूढ़े को ये बात तो शर्म में नहीं आई कि गाय के लिए झाड़ू के लिए कह रहा, हम तो समझ रहे धन के लिए कहे। एक झाड़ू के लिए लाखों रुपए खर्च करवा दिए इसने, तो क्या फायदा हुआ? स्वयं नुकसान हुआ और अपने परिवारजन जिनके लिए किया वो भी उसको कोसते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, पहले ही मर जाता। कम से कम इसने डॉक्टर को 1-2 लाख तो न दबाता। बीमार हो जाते हैं और खाट पर पड़ जाते हैं, चारपाई पड़ जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए जाते हैं, लगता है कि ठीक नहीं होगा। तो जिनके लिए कुछ कमाया है, सब कुछ उनको दिया है, वही भगवान के आगे कहते हैं भगवान इसको जल्दी उठा लो। वही मरने की इच्छा रखते हैं कि जल्दी मर जाए, ये पैसा खर्च कराएगा। तो फिर ऐसे परिवार से इतना लगाव, इतना लालच, इतना मोह क्यों रखा जाए? इतना मोह, इतना प्रेम भगवान से किया जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।